बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दोस्त आपका टीचर डॉक्टर साबिर अहमद एडवांस एडवर्टाइजिंग के 8वें लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की क्लास भी कॉपी राइटिंग से ही रिलेटेड है। कॉपी राइटिंग का आखिरी पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें स्लोगन और कॉल टू एक्शन या कॉल फॉर एक्शन आखिरी 2 पार्ट्स हैं। आइए ये कैसे लिखे जाते हैं और इसके क्या डायनामिक्स हैं की बात कर लेते हैं। याद रहे, हमने हेडलाइन लिखना सीखा, हमने हेडलाइन की टाइप्स देखी, हेडलाइन को मतलब डिस्कस किया, सब हेड को डिस्कस किया, हमने बॉडी कॉपी को डिस्कस किया कैसे लिखी जाती है, उसकी क्या टाइप्स होते हैं। आइए अब हम पांचवें और चौथे या चौथी या पांचवें कह लीजिए आप एलिमेंट्स की बात करते हैं। प्रिंट मीडिया की कॉपी राइटिंग के 5 पार्ट्स होते हैं: हेडिंग, सब हेड, बॉडी कॉपी, स्लोगन या पंच लाइन, टैग लाइन और आखिरी कॉल टू एक्शन। और अगर इमेजेस की बात की जाए तो इलस्ट्रेशन, लोगो और कोई भी स्केच। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज स्लोगन। स्लोगन और टैगलाइन को लोग मिक्स करते हैं या सम टाइम एक ही चीज होती है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। इन इन दोनों में क्या चीज डिफरेंस है, क्या डिफरेंट है, और इसको हम देखते हैं। देखिए, स्लोगन एक कैची फ्रेज होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे अरेंज करके कंपनी की आइडेंटिटी डिफाइन की जाती है या कंपनी की रिकग्निशन डिफाइन की जाती है। लोगो, स्लोगन या टैगलाइन दो ऐसी चीजें होती हैं जिससे कंपनी की ऑनरशिप या ब्रांडिंग आइडेंटिफाई होती है या ब्रांडिंग को हम रिकग्नाइज करते हैं। किसी प्रोडक्ट की पहचान या सर्विस की पहचान मुमकिन है आपके पास उसके स्लोगन से, उसके ब्रांड नेम से या लोगो से या पंच लाइन से या टैग लाइन से। इसे हम इन शॉर्ट कंपनी की रिकग्निशन या कंपनी की आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। देखिए, एक स्लोगन एक ऐसी चीज होता है जो कोई भी फिलॉसफी या समराइज करता है किसी भी फिलॉसफी को, किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन को, रिकग्निशन को। ठीक है, और स्लोगन एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे है। देखिए, टैगलाइन या स्लोगन का क्या मकसद होता है कि ऐसे वर्ड या ऐसा मुहावरा लोगों के माइंड में दे दिया जाए, वो लोगों के माइंड में इस तरह फ्रीज कर दिया जाए या मेमोरेबल बना दिया जाए कि जैसे वेव्स का लोगो साथ ही ठीक उसकी टैगलाइन या उसकी पंच लाइन के साथ ही चलता है, या नाइकी का लोगो और उसका स्लोगन दोनों एक दूसरे की पहचान है। जस्ट डू इट और वो आप जो साइन देखते हैं, दोनों नाइकी की पहचान है। जहाँ भी हम जस्ट डू इट की बात करते हैं, नाइकी का साइन देखते हैं, इसका मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट कौन सी है। इसी तरह बोनेंजा पाकिस्तानी प्रोडक्ट, उसका बोनेंजा, ठीक है, बोनेंजा लिया, ठीक है, बात बनी, या उसका लोगो, दोनों ही आराम से हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। पेप्सी दिल मांगे मोर या उसका लोगो, तो ये दो मेमोरेबल चीजें होती हैं और दोनों ही कंपनी की रिकग्निशन होती हैं। ठीक है, और ये ऐसा होना चाहिए जो मेमोरेबल हो। देखिए, थोड़ी सी एक बात यहाँ ये भी देख लीजिए, टैगलाइन किसी भी कंपनी का एक प्रोमिनेंट या समझ लीजिए एक बहुत ज़्यादा विजिबल पार्ट होता है, कंपनी की ओवरऑल फिलॉसफी होती है। ये परमानेंट हो सकता है, लेकिन बहुत अरसे बाद अगर कोई चीज़ चेंज होती है, सारी प्रोडक्ट के लिए, सारी प्रोडक्ट लाइन के लिए एक फ्रेज जो यूज़ हो रहा है वो टैगलाइन है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो चीज़ वेरी करती है और हम नारा या उसके जो फ्रेज को चेंज करते हैं वो स्लोगन है। स्लोगन टेम्पररी हो सकता है या ब्रांड टू ब्रांड हो सकता है या सर्विस टू सर्विस हो सकता है, लेकिन टैगलाइन याद रहे, टैगलाइन परमानेंट होती है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है हर प्रोडक्ट के साथ। परमानेंट एंड प्रोमिनेंट ये दो वर्ड्स याद रखिएगा, और रिकग्निशन होती है। ठीक है, जैसा कि देखिए
कि देखिए ब्रांड को की फीलिंग प्रोडक्ट की, यानी प्रोडक्ट की जो नीड, आप समझ लें विजिबिलिटी रिकग्निशन से रेलेवेंट के हर कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसमें एक ही फ्रेज यूज हुआ है, वो हमारा टैगलाइन है, ठीक है, परमानेंट और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, ठीक है। मार्केटिंग मटेरियल जो भी पब्लिश होगा एक ही चीज जितनी भी कंपनी का होगा, लेकिन मैंने आपको पहले बताया डिफरेंट स्लोगन्स आर यूज फॉर डिफरेंट बैटल्स और कैंपेन्स, ठीक है। मतलब हम मल्टीपल कैंपेन्स के लिए कॉम्पिटिटर के साथ हम अपना स्लोगन चेंज कर सकते हैं। आप देखिए पेप्सी के स्लोगन हर साल या 1.5 साल के बाद चेंज होते रहते हैं, स्टैंड, तो वो टैगलाइन नहीं है, वो उसका स्लोगन है। ये देखिए स्पेसिफिकली आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये वेरी करता है टाइम टू टाइम, ये चीज चेंज होती है, और लेकिन दोनों मोस्ट प्रॉब्लली एक ही चीज कंसिडर करते हैं। देखिए न्यूट्रल 60, ये देखिए तो मैंने आपको बताया था किसी भी प्रिंट एड के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपके सामने बात की थी स्लोगन शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कैची हो, कलरफुल वर्ड्स हो, ठीक, जो अट्रैक्ट कर सके लोगों को, ठीक। ये देखिए रेगुलरली यूज होता है एडवर्टाइजर्स रीडर्स को, ठीक है। एश्योरेंस होती है कि क्वालिटी और रिलायबिलिटी है हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है। देखिए अब स्लोगन रिपीट होता है ब्रांड नेम के साथ, ठीक है, और फ्रेंडली फ्रेज यूज करते हैं, देखिए लोग, जहाँ मैंने बात की थी आपके सामने स्लोगन शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। बेनिफिट भी नजर आए और कंपनी की फिलॉसफी, चाहे वो टैगलाइन हो चाहे वो स्लोगन हो, कंपनी की एक्चुअली फिलॉसफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, होता है स्लोगन या टैगलाइन, दोनों में क्या डिफरेंस है इन स्लाइड्स में मैं ये बात क्लियरली बात कर चुका हूँ। देखिए अब क्वेश्चन इज दैट क्योंकि हम राइटिंग स्किल्स के डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो किसी भी स्लोगन को लिखने के लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आप इजीली मेमोरेबल बन जाए, मेमोराइज हो जाए, लोग इसे सुने, दो जुमले सुने, एक जुमला सुने, चंद वर्ड सुने और उनके माइंड में फौरन, ठीक है, लाजवाब सर्विस बाकमाल लोग पीआईए का नाम सामने आ जाता है, ठीक है। इसी तरह आप देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके लोगोस, आप लोगोस के साथ साथ उसके ब्रांड नेम के साथ साथ उसके आप टैगलाइन या उसके स्लोगन्स बड़ी आसानी से रिकॉल करते हैं, तो सिंपल होना चाहिए, सुनते ही कंपनी का माइंड के अंदर इमेज बिल्ड हो जाए, ठीक है। फ्रेंडली हो, पॉजिटिव इमेज जनरेट करता हो, ऐसे वर्ड्स आपने यूज करते हैं जो पर्सुएसिव हो, ठीक है, पॉजिटिव मोटिवेशन जनरेट कर सके, इन्फ्लुएंस जनरेट कर सके, ठीक है, कंपनी का प्रोडक्ट का मेन बेनिफिट उसमें झलकता हो, ठीक है।
इंशाल्लाह जूम पे जब हम क्लास लेंगे उसमें हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे बात करेंगे। देखिए, एक अच्छे स्लोगन की, देखिए, ब्रांड को रिप्रेजेंट करता हो, जो मेन फीचर्स हैं, जिसको क्लेम, जिसको मैंने आपको कहा था बॉडी कॉपी की क्लास में भी इस पे मैंने बहुत तफसील के साथ बात की है। देखिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको सामने रखते हुए आप राइटिंग स्किल्स को डेवलप करते हो। देखिए आराम से इसको तो कहते हैं, कोई भी स्लोगन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये मैंने आपके सामने बात की थी पहले। सिंपल होना चाहिए, प्लेजर, आप उसको सुनते ही आप प्लेजेंट हो, उसका आपका आप खुशगवार, आपको एहसास हो सुनने के बाद। सेल आइडिया को रिप्रेजेंट करता हो, मींस कंपनी की फिलॉसफी को, कस्टमर की इंटेंशन जनरेट करवा सके कि वो प्रोडक्ट को बाय करें, मेमोराइज कर सके, यूनिक होना चाहिए। ऐसी बात से यानी जो प्रोडक्ट की बात है, प्रोडक्ट की असल बात है, वो हो, मिसलीडिंग या बढ़ा चढ़ा के वर्ड्स का इस्तेमाल ना किया हो। यानी मैंने भी पिछली क्लासेस में भी बात की है, वो क्लेम किया जाए कॉपी लिखते वक्त जो असल में प्रोडक्ट की असल हकीकत है या सर्विस की असल हकीकत है। जितना आप बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे, जितना आप घुमाएंगे, इतना आपकी कंपनी की ब्रांड इमेज को या कंपनी के इमेज को डिस्ट्रॉय करेगा या डैमेज करेगा। तो बात आप अपने माइंड में रखिएगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। देखें, स्लोगन लिखते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या बातें आपने नहीं करनी, इन चीज़ों में देखना है। जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। अच्छी तरह कंपनी की फिलॉसफी को स्टडी करें आप। ये मैंने आपको कहा, ऐसा मैं पिछली स्लाइड में बात कर चुका हूँ, क्योंकि ये स्लाइड बिल्कुल इस कराची यूनिवर्सिटी के कोर्स आउटलाइन को वहाँ पे कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है उस चीज़ों को सामने रख के बनाई गई हैं। तो उसी तरह हमने अपने लेक्चर को भी डेवलप किया है। दिस आपको बच्चों, बायर्स और कंपनी के बिटवीन जो रिश्ता है वो दरअसल कॉपी की वजह से ही जुड़ता है, जिसमें स्लोगन और लोगो बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मेरे सेंटेंसेस को गौर से सुनिएगा। ठीक है, लोगो और स्लोगन या टैगलाइन कंपनी और कस्टमर्स के बिटवीन एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता जनरेट करते हैं। ठीक है, आपका स्लोगन सिंपल रखें, आसान हो, नॉइस, सेमेंटिक नॉइस यानी मैसेज तो कन्वे हो जाए और समझ ना आए बात, तो ये चीज़ सेमेंटिक नॉइस होती है। ऐसे स्लोगन भी होते हैं तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। इस चीज़ से आपको एहतियात करनी होगी, सीधी सीधी बात करनी है, सिंपल बात करनी है। ठीक है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अगर आप लोगो बना रहे हैं उसके साथ स्लोगन भी, फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ एक्सलेंस, मेयारी तालीम का मरकज, ठीक है, आपका मुस्तकबिल रोशन, इस तरह के आप स्लोगन या टैगलाइन या पंचलाइन बनाएंगे। ठीक, डिफरेंस मैं आपको पिछली स्लाइड्स में बता चुका हूँ। ठीक है, कॉल टू एक्शन इसकी बात हम आगे चल के करेंगे, पे मजबूर करने को। क्लियर, मोर इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, इस एक्सप्रेशन यूज करें जो इंटरेस्टिंग बना सके। लिंक जनरेट हो, मैंने आपसे पहले कहा, लिंक कस्टमर और प्रोडक्ट के बिटवीन किसके थ्रू ही लिंक जनरेट होता है,
मतलब दैट डेफिनेटली एडवर्टाइजिंग है। और एडवर्टाइजिंग में मेन चीज क्या है, आपका लोगो, आपका स्लोगन। बॉडी कॉपी तो डेफिनेटली है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाई थी पिछले क्लासेस के अंदर, वहां ना बॉडी कॉपी है, थी या तो हेडलाइन है या लोगो यूज हुआ हुआ है। देखिए लोगो किस चीज पे एम्फेसिस करता है, देखिए यानी लोगो के अंदर या स्लोगन के अंदर या टैगलाइन के अंदर एम्फेसिस होता है, ठीक है, जो कस्टमर को राग़िब करता है चीज को खरीदने, यानी प्रोडक्ट को खरीदने की तरफ या सर्विस को अवेल करने की तरफ। एग्जाम्पल्स सामने है, देखिए ब्रिटिश एयरवेज का, वर्ल्ड्स फेवरेट एयरवेज टोयोटा का, ठीक है, क्लेम किया है। डेफिनेटली ये क्लेम को फुलफिल भी करना कितना बड़ा क्लेम है, वर्ल्ड्स फेवरेट, ठीक है। इसमें कंपटीटर आके अपनी बात कहेगा। क्लियर? याद है आपको जब वॉर चल रही थी किसके बिटवीन, टेलीनॉर और वारिद के बिटवीन, तो आपने देखा किस तरह के टैगलाइंस यूज हो रही थी, सच्ची यारी सब पे भारी, ठीक है, इस तरह की टैगलाइन या स्लोगन कह लीजिए यूज हो रहे थे। ठीक है, नोकिया का आपने देखा है कनेक्टिंग पीपल, हर प्रोडक्ट के अंदर यूज हो, तो वो प्योरली टैगलाइन की एक एग्जांपल है। ये देखें रेनेट का कंप्लीट मैन, ठीक है, क्लियर? तो कितने बेसिक से वर्ड्स हैं, ये सुन देखते ही याद आ जाता है कि यार ये कौन सी प्रोडक्ट है, एकदम इमेज बिल्ड हो जाता है हमारे माइंड के अंदर। असल में दो तीन चीजें हम कॉपी के थ्रू, या कॉपी दो तीन कॉपी ऐसी चीजें जो आपको दो तीन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें प्रोडक्ट्स सेल करना है, इन्फ्लुएंस करना, तो उसमें सबसे मेन चीज हेडलाइन, दूसरी चीज स्लोगन और लोगो। देखिए फॉर एग्जाम्पल सोशल नीड से रिलेटेड, कैमरा बैंक टुगेदर वी कैन, ये देखिए बैंक ऑफ इंडिया का एक एड, बैंक्स के एड, नोकिया कनेक्टिंग पीपल, सोशल नीड को इसमें एम्फसिस किया जा रहा होता है। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने शेयर किए हैं, देखिए स्लोगन की एग्जाम्पल, कुछ बहुत सारी एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखी है, ठीक है। थिंक डिफरेंट, एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो नई से नई प्रोडक्ट ला रही होती है, तो वो डेफिनेटली उस पर बिल्कुल सही है। देखिए वाकई दुनिया से अलग सोचती है एप्पल कंपनी, ऐसी है। देखिए मास्टर कार्ड का स्लोगन, is MasterCard. For everything else, there is MasterCard. दुनिया से यानी सबसे अलग क्या चीज़ है, मास्टर कार्ड। अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन का फिलॉसफी है, मोटो भी एक ही चीज़ है बच्चों, याद रखिएगा, BMW, ठीक है, एक्सेलेंस, ठीक है, ट्रीटमेंट है इनकी अपनी, डेफिनेट BMW कोई मजाक गाड़ी नहीं है, उन्हें की लार्जेस्ट बिगेस्ट ब्रांड्स में से एक ब्रांड है। शेव टाइम, शेव माइंड, फनी सा है बट कंपनी की स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है।
यानी पैसे की बचत भी है और अच्छी प्रोडक्ट भी सेल आउट हो रही है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस वेबसाइट को विजिट करके, इस लिंक को विजिट करके और भी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं। फैशन, ठीक है, ये बहुत इस पे हमने बात कर ली थी। जस्ट डू इट नाइकी का ऐड है और स्लोगन है, सॉरी लॉरल का ऐड आपके पास, देख लीजिए। एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप और से देख के, ठीक है, और अगर डिटेल के साथ पढ़ना है आप इस लिंक पे जाकर अपनी चीज, अपनी बात कह सकते हैं। आइए अब हम आखिरी टॉपिक को कवर करते हैं। कॉपी का आखिरी पार्ट, ठीक है, कॉल फॉर एक्शन। एक्चुअली किसी चीज को, किसी चीज पर क्लिक करवा के का चीज को इंटर होना या पर सेलिंग विंडो में इंटर होना, ठीक है, या अब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, कहाँ से वो प्रोडक्ट मिलेगी, उसका क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, एक्चुअली वो कॉल टू एक्शन होता है, ये कॉल फॉर एक्शन होता है मार्केटिंग के अंदर या किसी एडवर्टाइजिंग के अंदर। देखिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, इस वेबसाइट का विजिट कीजिए तो आपको सब चीज़ मिल जाएगी। कॉल टू एक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट कैसे खरीदी जाए, प्रोडक्ट तक कैसे रिसाई हासिल की जाए, रीच कैसे हो प्रोडक्ट की तरफ, एक बंदा किस तरह कौन से बटन पे क्लिक करे, कौन से लिंक पे क्लिक करे, कौन सा फोन नंबर इस्तेमाल करे, किस वेबसाइट का विजिट करे, ये सब कॉल टू एक्शन है। किस ईमेल पर जाके अपनी बात कहे, ये सब आपका कॉल टू एक्शन या कॉल फॉर एक्शन होता है। कॉल टू एक्शन या कॉल फॉर एक्शन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने ऐड किए हैं। सीटीए कॉल टू एक्शन लोग स्टैटिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एकदम एक्शन मजबूर किया, इस खरीदने के लिए इसकी वेबसाइट कौन सी होगी, ठीक है, यानी डायरेक्ट एक्शन पे कम्युनिकेट करना भी कॉल टू एक्शन की एग्जाम्पल्स में शामिल है। ठीक है जनाब, तो बात समझ आ गई होगी। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए कॉल टू एक्शन की। इसमें कॉल टू एक्शन, ये सब्सक्राइब करेंगे तो प्रोडक्ट तक जाएंगे, साइन अप, सब कॉल टू एक्शन की एग्जाम्पल है। यानी किस वेबसाइट पे आपने जाना है, किसको सब्सक्राइब करना है, लुक एट दिस। ये एग्जाम्पल्स वेबसाइट के अलावा, टेलीफोन नंबर के अलावा, कुल एग्जाम्पल्स आपके सामने है। देखिए, ट्राई इट फ्री, ठीक है, आपसे लिंक पे क्लिक करवाया जा रहा है या आपको डायरेक्टली कोई एक्शन परफॉर्म करने की बात की जा रही है। ये देखिए, किसी कैंपेन को आप ज्वाइन करने की बात की जा रही होती है, फिर प्रोडक्ट के पेज पे जाने की बात की जा रही होती है, कोई लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाता है, तो सब कॉल टू एक्शन या कॉल फॉर एक्शन है। अंडरस्टैंड? देखिए, ये आपके सामने ऐड, और फिर ये देखिए सब आपको फ्लॉश भी कहने के बाद ये देखिए कि आप ये चीज यूज करें। कोई भी को बार बार यूज करने की बात की जा रही है। इसी तरह एग्जाम्पल को यूज करने की बात में इस तरह फिलॉसफी यूज की गई है तो वो चीज आप यूज करने पे मजबूर हो जाए। ये देखिए,
एग्जाम्पल कॉल टू एक्शन क्लिक और लॉग इन करना है आपने और इस तरह इस्तेमाल करना है, सब कॉल टू एक्शन या कॉल फॉर एक्शन, यानी आपसे एक्ट करवाया जा रहा है ताकि उस प्रोडक्ट तक आपकी रीच हो सके। टेलीफोन नंबर, वेबसाइट का एड्रेस, साइन अप, ठीक है, कोई भी वर्ड, इस सब कॉल टू एक्शन या कॉल फॉर एक्शन में आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद आइंदा भी आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहेंगे। तो एडवर्टाइजिंग के हमने आज प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग, एडवांस एडवर्टाइजिंग 1 कह लीजिए आप, कराची यूनिवर्सिटी के कोर्स आउटलाइन के आज हमने 8वां लेक्चर कंप्लीट किया। अपने दोस्त, अपने होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद को इजाज़त दीजिए। आइंदा भी नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।